हेलो दोस्तों, तो आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल समीर एंड पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी 23 सितंबर को होने वाला है, जो हम 100% वायरल क्वेश्चन दिखाने वाला है। यही छपेगा आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यदि आप लोग के क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आया तो मेरा चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यदि हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्लस कमेंट कर दें। तो आज हम लोग 100% ओरिजिनल वायरल पेपर देखने वाले हैं। और यह हिंदी का, साइंस का भी, कॉमर्स का और आर्ट्स का, तीनों का एक एक क्वेश्चन आएगा और ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग विषय कोड भी मिला लीजिएगा, एकदम 100% सही होगा। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से हम लोग को 80 क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 85 को बनाना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों की मुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है? तब वो स्पर्श ध्वनि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पहला का बी। दूसरा का उच्चारण में वायु अपेक्ष की दृष्टि में व्यंजक के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजक के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्म्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो निम्न में से अशुद्ध शब्द शताब्दी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन एकहारा उदाहरणीय चिन्ह है? तो एकहारा उदाहरणीय चिन्ह इसे कहा जाता है, ऐसे जो रहता है इसे एकहारा उदाहरणीय चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो प्रशांत महासागर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कठोरता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है कि मकान किस शब्द का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो मकान कौन सा संज्ञा था? मकान व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो आपका ऑप्शन है 4, 5, 1, 2। तो हिंदी में कितने लिंग हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं। एक ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा, 9 का डी। अगला क्वेश्चन है निम्न से किन शब्द हैं? तो 10 का, तो ये अच्छा से नहीं दिखाया जाए तो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। 12 नंबर है कि इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो आप लोग सही आंसर बताइए कि पुल्लिंग शब्द मेवा होगा। ऑप्शन नंबर बी से आंसर, मेवा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अल्प एवं व्यंजक है? तो आप इसका सही आंसर होगा अल्प व्यंजक। ऑप्शन नंबर सी से आंसर है। एकदम 100% वायरल पेपर है, एकदम 100% आप लोग को क्वेश्चन में यही आएगा। एकदम वायरल क्वेश्चन है, वायरल। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन व्यंजक अवर्थ है? तो निम्न कौन व्यंजन अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है औ का उच्चारण क्या होगा? औ का उच्चारण क्या होता है? तो औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लुत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है कि छंद शास्त्र
छंद शास्त्र दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो छंद शास्त्र दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो आप लोग से आंसर, इसका सही आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का स्पन आंसर र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कौन उष्म व्यंजन नहीं है? तो स उष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें कौन अंतःसत्त्व व्यंजन है? इसमें से कौन अंतःसत्त्व व्यंजन है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाह बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तालव्य समुद्रांती से कौन व्यंजक है? तो आप लोग इसका सही आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, संगर्थी व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी से आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सुरों के आरोह और अवक्रम को किसकी संज्ञा दी गई है? सुरों के आरोह और क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है? तो उसे सुरलहर कहा गया है। सुरलहर। ऑप्शन नंबर बी से आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी, महर्षि से आंसर होगा। स्वर संधि का उदाहरण है। निम्न से कौन वृद्धि समृद्धि का उदाहरण है? वृद्धि समृद्धि का उदाहरण कौन है? तो वृद्धि समृद्धि का उदाहरण सदैव है। ऑप्शन नंबर ए से आंसर है। अगला क्वेश्चन कि उल्लाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ लाम। ऑप्शन नंबर ए से आंसर है। अगला क्वेश्चन है उरात्मा का संधि विच्छेद। तो उरात्मा का संधि उर जोड़ आत्मा। तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस लिपि को संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आदत का बहुवचन क्या होता है? आदत का बहुवचन आदित्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा स्वरनाम के जिस रूप को उनका संज्ञा या स्वरनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 32, रोशन घर से बाहर आया या किस कारक का उदाहरण है? रोशन घर से बाहर आया तो यह अपादान कारक के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर है। सड़क पर भीड़ है या किस कारक का उदाहरण है? तो सड़क पर भीड़ है उदाहरण अधिकरण का है। ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 की दरवाजे पर कोई खड़ा या किस स्वर नाम का है? तो नीज होगा। ऑप्शन नंबर निश्चय होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं कि कौन खड़ा है, तो निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तो यह किस स्वर नाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि मैं अब चला जाऊंगा। तो यह किस स्वर नाम का उदाहरण है? तो मैं अब चला जाऊंगा उदाहरण है निजवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो अमेरिका की लड़की है, तो यह किस विशेष का उदाहरण है? तो गुणवाचक है। ऑप्शन नंबर डी सी से आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 38 कि सब दूध गिर गया यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि सब दूध गिर गया यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो निश्चित समीकरण। ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगी। अगला क्वेश्चन कि गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है किसका उदाहरण है? परिविशेषण का। ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 40 कि प्रमीला रो रही है यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रमीला रो रही है यह किस क्रिया का उदाहरण है? यह अकर्मक क्रिया का है। तो ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि महेश पढ़कर खेलने गया किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि बारिश होती तो अच्छी होती, यह किस काल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष इत्यादि के कारण का कोई विकार उपम नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 के निम्न में कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 44 का क्या आंसर होगा कि निम्न में कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो राधा धीरे धीरे गाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगी। निम्न में कौन तत्सम शब्द है, तो भक्त तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन तद्भव शब्द है, तो पिया, ऑप्शन नंबर पिया सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्न में कौन देशज शब्द है, तो देशज शब्द लोटा, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 49 कि सुदूर शब्द में उपसर्ग है, तो सुदूर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सुदूर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सुदूर शब्द में सु से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज यह 100% वायरल क्वेश्चन है, यह 100% आप लोग के एग्जाम में आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।